Hello बच्चों, let's see this question. The question says an armada of a spaceship that is 1 light year long as measured in its rest frame moves with speed 0.85 c relative to a ground station frame s. A messenger travels from the rear end of the armada to the front with a speed of 0.95 c relative to s. How long does the trip take as measured? Part A in the rest frame of the messenger, Part B in the rest frame of the armada, and Part C by an observer in the ground frame S. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारे की कंसेप्ट्स यूज होंगे वो हमारा पहला होगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा लोरेंज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो इसमें हम कंसेप्ट के यूज करेंगे जो कि हमें टाइम निकालना है। टाइम हमारा होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस किसका होगा? डिस्टेंस होगा हमारा लेंथ ऑफ आर्माडा, और स्पीड हमारा होगा या तो स्पीड ऑफ मैसेंजर या स्पीड ऑफ आर्माडा विद रिस्पेक्ट टू मैसेंजर। ये तब होगा जब इन मैसेंजर्स फ्रेम या मैसेंजर को ही हम फ्रेम मान लेंगे तो उसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ आर्माडा जो मैसेंजर के रिस्पेक्ट में होगा वो होगा। तो यही हमारा कंसेप्ट होगा। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो हमारा फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। वो होगा u प्राइम इक्वल टू u माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस u भी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर हमारा u जो है वो पार्टिकल का स्पीड है इन एस फ्रेम, और u प्राइम स्पीड है इन एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये u स्पीड, ये u प्राइम स्पीड, और ये रिलेशन आता है हमारा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में हमें कहा गया है कि हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन एस फ्रेम, वो कितना गिवन है 0.85 सी, एंड वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर इन एस फ्रेम ये हमें गिवन है 0.95 सी। और पार्ट ए में हमें मैसेंजर के रेस्ट फ्रेम में बात करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ, तो यहाँ पर हमें जैसा कि हमने बात किया था, हमें वेलोसिटी ऑफ आर्माडा निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मैसेंजर इन मैसेंजर से रेस्ट फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ मैसेंजर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम इन फ्रेम एस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर इन द रेस्ट फ्रेम डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय वी एम एस डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0.85 माइनस 0.95 मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 सी स्क्वायर, और दिस होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन द मैसेंजर रेस्ट फ्रेम ये हमारा आ जाएगा सी डिवाइडेड बाय 2, सॉरी माइनस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। अब लेंथ ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ मैसेंजर ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो वो क्या होता है? वो होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर
का रूट अंडर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, हमें ओरिजिनल लेंथ पता है आर्माडा का। लेंथ ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा क्या है, 1 लाइट ईयर। तो लेंथ ऑफ आर्माडा इन द मैसेंजर्स फ्रेम, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन द मैसेंजर फ्रेम डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर का रूट अंडर। तो यहाँ से हमारा एल एम आ जाएगा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 लाइट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी का होल स्क्वायर, और इसका रूट अंडर लाइट ईयर। तो यहाँ से लेंथ ऑफ आर्माडा इन द मैसेंजर्स रेस्ट फ्रेम, ये हमारा आ जाएगा 0.8686 लाइट ईयर। तो यहाँ से हम अब, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ से अब हम टाइम निकाल लें। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? फॉर्मूला लगाएंगे टाइम टेकन इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ मैसेंजर इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि हमने निकाला 0.86 लाइट ईयर, डिवाइडेड बाई स्पीड, जो कि हमने निकाला c डिवाइडेड बाई 2। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर होता है हमारा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, जो कि हमारा होगा 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट c। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा c लाइट ईयर्स के। ये 1 लाइट ईयर के बदले में हम लिख ले 0.86 मल्टीप्लाइड बाई c ईयर्स डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा टाइम टेकन आ जाएगा 1.72 ईयर्स। तो ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो गया। सिमिलरली हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमें इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर इन फ्रेम एस माइनस वेलोसिटी ऑफ आर्माडा इन फ्रेम एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी एम एस ई एस डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 0.95 c माइनस 0.85 c डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.95 और c मल्टीप्लाइड बाय 0.85 c, दोनों c मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा, ये हमारा आ जाएगा अगेन c/2, और लेंथ ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा, ये तो 1 लाइट ईयर क्वेश्चन में दिया था। तो टाइम टेकन इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ आर्माडा, ये हो जाएगा 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, जो कि है c/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 लाइट ईयर को क्या लिख सकते हैं, c ईयर्स डिवाइडेड बाई c/2। ये हमारा हो जाएगा 2 ईयर्स। ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो गया। और पार्ट सी में हमें निकालना है इन फ्रेमेस। तो आर्माडा जो है वो फ्रेमेस में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.85 c। मैसेंजर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.95 c। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू आर्माडा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.95 c माइनस 0.85 c, जो कि हमारा हो जाएगा 0.1 c। और जो आर्माडा है वो इसके रिस्पेक्ट में 0.85 c से मूव कर रहा है, और आर्माडा के रिस्पेक्ट में उसका लेंथ कितना दिया है, 1 लाइट ईयर। तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेंथ क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर्माडा के फ्रेम में जो लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ
आर्माडा यानी VAS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे 1 लाइट ईयर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.85 का स्क्वायर C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C स्क्वायर इसका रूट अंडर। तो यहाँ से हमारा लेंथ ऑफ आर्माडा इन द रेस्ट फ्रेम यह हमारा आ जाएगा 0.72 लाइट ईयर। तो टाइम टेकन इन फ्रेम ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस जो कि है 0.72 लाइट ईयर डिवाइडेड बाई स्पीड जो कि 0.1 c है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.72 लाइट ईयर्स को लिख लेंगे c ईयर्स डिवाइडेड बाय 0.1 c मल्ट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम टेकन इन फ्रेम ये हमारा आ जाएगा 7.2 ईयर्स। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर हो गया। तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।